इलाके में बुलाया गया, मगर नौकरी सिर्फ झांसा था। असल इरादा बेहद खतरनाक था। पहले उस लड़के पर जुल्म किए गए, हाथ पैर तोड़कर उसको दिल्ली पहुंचाया गया, जहां शुरू होता है मानव तस्करी के उस गंदे खेल का सिलसिला, जिसमें कानपुर का सुरेश मांझी बुरी तरह से फंस गया। 70,000 की उसकी जान का सौदा कर दिया गया और दिल्ली में भिखारियों के गिरोह ने केमिकल की मदद से सुरेश की आंखों की रोशनी छीन ली और फिर 6 महीने तक उसको भीख मांगने पर मजबूर किया जाता रहा। 70,000 रुपए के लिए जान का सौदा करने वाले सुरेश की कहानी जितनी डरावनी है, उतनी ही सच्ची भी। देखिए। पैसों के बदले किया जान का सौदा। कानपुर से अगवा किया दिल्ली में दरंदे। 70,000 में बेच दी एक शख्स की जिंदगी। 6 महीने तक जारी रहा जुल्मों का सिलसिला। सामने आई मानव तस्करों की गंदी सच्चाई। इन खामोश आंखों से दर्द साफ साफ नजर आता है। इस घायल जिस्म पर जाबजा जुल्मों सितम के निशान हैं। उसका मायूस सा चेहरा बीते 6 महीने से उस पर बीती खौफनाक दास्तां खुद ब खुद बयां कर रहा है। ये घबराया हुआ चेहरा कानपुर के नौबस्ता इलाके के रहने वाले सुरेश मांझी का है, जिसको 6 महीने पहले नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, मगर असल इरादे तो उसकी जान का सौदा करके एक संगीन साजिश को अंजाम देने का था। थाना नौबस्ता में एक 30 वर्षीय युवक मांझी, उसने आके एक शिकायत करी है कि कानपुर नगर के किसी विजय नामक व्यक्ति ने उसको मजदूरी के लिए बुलवाया था और अपने घर में बंधक बनाया। 10-15 दिन बाद उसको कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठाया और उसका यह आरोप है कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को 70,000 में उसको बेचा गया। दिल्ली में इससे पिछले 6 माह से भीख मांगने का कार्य कराया गया है। मानव तस्करों के गिरोह की जुर्म का जीता जागता गवाह सुरेश मांझी कानपुर का ही रहने वाला है, जो तस्करों के चंगुल में फंसकर बीते 6 महीनों में दिल्ली में भटक रहा था। सुरेश जब तस्करों के चंगुल से छूटा तो उसने अपने साथ हुए जुर्म के जुड़े एक एक किरदार के नाम का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद पता चला कि मानव तस्करी सिंडिकेट चलाने वाला ये गिरोह कई किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें पहला किरदार है विजय, जिसने सुरेश की जिंदगी का सौदा 70,000 रुपए के बदले किया। दूसरा किरदार एक महिला, जिसके पास विजय ने सुरेश को छोड़ा था। और तीसरा किरदार है राज, वो दिल्ली के गिरोह का सरगना है। मान लीजिए हम लोग सोचे गया होगा काम में तो आएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मान लीजिए कहीं हम लोग के मालिक मिल जाते हैं तो रिश्तेदार में जाते हैं, तो ये है जो जरूर हम लोग बता के घर में जाते हैं। ये लौटा नहीं तो भी इसको मैंने 10-15 दिन पूरा हमने पता किया, तो हमने सोचा हो सकता है कोई मालिक के संग चला, चाहे किसी लेबर के साथ चला गया होगा। 70,000 रुपए के बदले सुरेश को दिल्ली में बेच दिया गया, जहां बीते 6 महीने से उससे जबरन भीख मंगवाई जाती रही। लेकिन बात जब सुरेश की जिंदगी और मौत पर आ गई तो तस्करों ने कानपुर के किदवई नगर इलाके में लावारिस हालत में छोड़ दिया। उसका यह भी कहना है कि उसके हाथ पैर तोड़े गए हैं तथा उसको जहरीले इंजेक्शन दिए गए, जिससे उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हुई है। इसकी तहरीर के आधार पे थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो व्यक्ति का नाम यहाँ का बताया है कानपुर का, वो उसका ठिकाना जानता नहीं, अंदाज से वो बता रहा है। इस व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर दिल्ली का दिया है, उसके आधार पर दिल्ली के उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। एक टीम दिल्ली जा रही है। जिस्म पर जुल्म के निशान और नजरों से नाबीना हो चुका सुरेश किसी सहारे की तलाश 5 रोज तक दर-दर की ठोकरें खाता रहा। सुरेश के सूरत हाल की खबर जब इलाके के पार्षद प्रशांत मिश्रा को मिली, तब जाकर उसकी गुहार पुलिस के कानों में पड़ी। अपने ऊपर हुए जुल्मों के बारे में सुरेश ने कुछ इस तरह बताया कि नौकरी की तलाश में सुरेश की पहचान विजय के नाम के एक शख्स से हुई। विजय ने नौकरी का झांसा देकर सुरेश को पहले अपने पास बुलाया, फिर उसके हाथ पैर और दांतों को तोड़ दिया गया। करीब 10 से 12 दिन तक सुरेश विजय की कैद में रहा। फिर उसको तब तक जहरीले इंजेक्शन दिए जाते रहे जब तक उसकी आंखों की रोशनी नहीं चली जाती है।
सुरेश की आंखों की रोशनी जाने के बाद दिल्ली में राज नाम के एक शख्स से 70,000 रुपए के बदले सुरेश का सौदा किया गया। राज ने दिल्ली में सुरेश को 6 महीने तक भीख मांगने पर मजबूर किया। फिर सुरेश की तबीयत जब बिगड़ी तो उसको कानपुर के किदवई नगर में छोड़कर फरार हो गया। करीब 5 दिन तक भटकने के बाद सुरेश की आवाज जब पुलिस तक पहुंची तो उसका मेडिकल करा के मामले की तहकीकात शुरू की गई। रात्रि में ही पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। डॉक्टरों के कथन के अनुसार इसकी सभी चोटें पुरानी हैं। उसकी आंखों की रोशनी के संबंध में डॉक्टर ने ही अनुरोध किया है कि इस पर एक मेडिकल बोर्ड बैठाकर उसका एग्जामिनेशन कराया जाए। मानव तस्करी के इस मामले की बात रातों रात कानपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस का अमला एक्टिव हुआ और सुरेश के गुनाहगारों की हकीकत तलाशने की शुरुआत हो गई। इस संपूर्ण प्रकरण की विवेचना का पर्यवेक्षण एसीपी गोविंद नगर कर रहे हैं और स्वयं इसको देख रहे हैं। पीड़ित को यह आश्वस्त किया गया है कि विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने तक उसने जो कुछ भी सहा उसको लफ्जों में बयां कर पाना आसान नहीं था। 6 महीने तक दर दर भटकने के बाद सुरेश आज कानपुर में अपने गुनाहगारों को सजा दिलाने की उम्मीद के साथ पुलिस के अफसरों के सामने खड़ा है और पुलिस मानव तस्करों के उस सिंडिकेट की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। जो पुलिस जांच कर रही है उस जांच में ये पता चल सके कि आखिर ये पूरे कौन लोग थे, ये कैसा सिंडिकेट था जो कि लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से ले जाता है और उसके बाद उनको भीख मांगने के लिए मजबूर करता है। तो इस चीज की पूरी जांच पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट, कानपुर। बदायूं की फैजगंज इलाके में एक महिला का कत्ल हुआ। कातिल ने बेइंतहा बेरहमी से उस महिला को मौत के घाट उतारा। हमले तब तक जारी रहे जब तक उस महिला के जिस्म से खून का कतरा कतरा नहीं बह गया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुजरिम मौके से फरार हो गया, मगर कातिल की तलाश जारी रही और ये तलाश खत्म होती है जुर्म के करीब 96 घंटे बीतने के बाद। 30 अक्टूबर को उस कत्ल का आरोपी 3 नवंबर को पकड़ा गया और जब जुर्म का खुलासा हुआ तो पुलिस की गिरफ्त में खड़ा था वो लड़का जिसने अपने हाथों से अपनी ही मां के खून का कतरा कतरा बहा दिया। फिर जुर्म के पीछे जो वजह सामने आई वो सचमुच दहला देने वाली थी। भाइयों के लिए किया मां का कत्ल। 96 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे कातिल। भाई को छुड़ाने के लिए मां को मार डाला। 2 भाइयों की रिहाई के लिए मां की हत्या। सलाखों के पीछे पहुंचा मां का हत्यारा बेटा। नकाब की आड़ में अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश कर रहे इस शातिर की करतूत भी इसके पर्दे की तरह ही काली है। खून से सने हाथों के साथ ये शख्स आज सलाखों के पीछे है, मगर इस कातिल का गुनाह इस कदर संगीन है जिसको सुनकर पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। 10/2022 की थाना फैजगंज में वादी सत्यवीर पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह निवासी ग्राम कनुआ खेड़ा द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी मां की हत्या कर दी गई। जुर्म के इस किस्से को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझना है तो तारीख को चंद रोज पीछे की तरफ लेकर जाना होगा। 30 अक्टूबर के रोज बदायूं में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात हुई। जिले के कनुआ खेड़ा इलाके में एक बुजुर्ग महिला का बेइंतहा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वारदात की खबर पुलिस तक उस महिला के सगे बेटे ने पहुंचाई, जिसके बाद से ही कातिल की तलाश जारी थी। अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें 3 व्यक्तियों पर संदेह जताया गया। राम बहादुर पुत्र बड्डे, नेत्रपाल पुत्र बड्डे, अजय बाबू पुत्र राम बहादुर। पुलिस को कत्ल की जानकारी सत्यवीर नाम के उस महिला के बेटे ने दी। इल्जाम 3 लोगों के ऊपर लगाया गया, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक सनसनीखेज सच सामने आया। सुरागों की रोशनी में गुनाह का पर्दा जब उठा
तो कटघरे में कत्ल की जानकारी देने वाला सत्यवीर खुद कटघरे में खड़ा मिला। विवेचनात्मक कार्रवाई व पूछताछ व साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त के रूप में वादी सत्यवीर की ही पहचान हुई। मां की हत्या के जुर्म में सत्यवीर खुद जब पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा तो वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। सामने आया कि सत्यवीर के दो भाई पहले से जेल में बंद हैं। वो दोनों मिलकर आरोपी सत्यवीर पर उनको जल्द बाहर निकलवाने का दबाव बना रहे थे। भाइयों के दबाव के चलते सत्यवीर ने हत्या की साजिश रची। उसका प्लान था कि मां की हत्या कर भाइयों को जेल भेजने वाले पक्ष पर केस कर देगा, फिर समझौता करके वो अपने भाइयों को बाहर निकलवा लेगा। हत्या के में प्रयुक्त बाका व उसके खून से सने हुए कपड़े बरामद किए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भाइयों को जेल से निकालने के लिए उसने मां के कत्ल का मंसूबा रचा। 30 अक्टूबर की रात भर शराब के नशे में धुत रहा, फिर सुबह के वक्त कत्ल करके लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गया। खुद कत्ल की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। लेकिन सुरागों और सबूतों ने कातिल की पूरी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचकर आरोपी ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया और अब खाकी पहने कानून के रखवाले कातिल की क्राइम कुंडली तैयार कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से मनोज कुमार सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। उसके नाजायज रिश्ते अपने चचेरे भाई की बीवी से थे, मगर इन अवैध संबंधों की भनक उसके चचेरे भाई को भी लग गई। बस ये नाजायज रिश्ता ही वक्त के साथ दोनों भाइयों के बीच रंजिश की वजह बन गया। धीरे धीरे रंजिश का खूनी नतीजा सामने आया। पहले उसने अपने चचेरे भाई को अगवा किया और फिर अपने इन्हें हाथों से भाई के खून से रंग लिया और एक नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते की वजह से बहा खून का कतरा कतरा। मेरठ की वो वारदात खून से सने एक खंजर से लिखी गई। रिपोर्ट देखिए। नाजायज रिश्ते में बहा भाई का खून, अवैध संबंध बने कत्ल की वजह। पहले अगवा किया, फिर कत्ल कर दिया। चचेरा भाई ही निकला उसका हत्यारा। खंजर से लिखी दरिंदगी की दास्तां। गन्ने के खेत में कफन से लिपटी हुई ये लाश रिश्तों के कत्ल की गवाह है। गवाह है उस वारदात की जिसको खून से सने हुए खंजर से लिखा गया। टूटते हुए रिश्तों की ये ऐसी कहानी है जिसमें कत्ल का जब खुलासा होता है तो पुलिस की गिरफ्त में था मरने वाले शख्स का अपना चचेरा भाई। पुलिस की गिरफ्त में शर्म से सिर को झुकाई बैठे इस शख्स के हाथों पर अपने ही चचेरे भाई के खून के दाग हैं। क्यों हत्या की? भाभी ने बोला था। किस बात को लेके? कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहने की। अच्छा, जो ये मृतक है इसकी वाइफ से तुम्हारा अफेयर था? जी, 8 साल से रहती थी। अच्छा, कितने दिन से अफेयर था तुम्हारा? 8 साल से रहती थी मेरे पास ही। अच्छा, इन्होंने बोला था। अच्छा, भाभी ने। अच्छा, भाभी के कहने पे तुमने हत्या की है? चचेरे भाई के कत्ल की वजह थी उसकी बीवी के साथ इस दरिंदे के नाजायज रिश्ते, जिसमें अंधा हो चुका प्रवीण कत्ल जैसा गुनाह कर बैठता है। घरवाली के संपर्क चाचा के लड़के से थे। अच्छा, चाचा का पूरा परिवार इसकी घरवाले को पसंद करता था। अच्छा, वो सोचता था कि राधे मर्दा किसी तरह से, जैसे दारू बुरू भी पिलाते थे, भैया भैया करके वो दारू में मर्दा। भाभी के साथ नाजायज रिश्ते में दरिंदगी से हदों से गुजर जाने वाले प्रवीण के गुनाह को अगर समझना है तो तारीखों को चंद रोज पीछे की तरफ लेकर जाना होगा। जुर्म की शुरुआत होती है 29 अक्टूबर के रोज। मेरठ जिले में रहने वाला राधेश्याम अचानक अपने घर से लापता हो गया। 48 घंटे बीतने के बाद भी
जब राधे श्याम वापस अपने घर नहीं लौटा तो घर वालों की फिक्र बढ़ गई। अड़तालीस घंटे बीत जाने के बाद भी राधे श्याम लापता था। उसके पिता शेर सिंह बेटे के लापता होने की खबर पुलिस तक पहुंचाते हैं। आरोप राधे श्याम के चचेरे भाई प्रवीण और उसके दोस्त सोनू पर था। इसी आरोप के बिना पर जब पुलिस ने प्रवीण की क्राइम कुंडली खोली तो उसका जुर्म साफ साफ नजर आया। सुरंग बना के इसकी घरवाली को अपने उसमें लेने के लिए घर मकान सब बना रखे इन्होंने। घर मकान दिखाया इसकी घरवाली को, दिखाने के बाद अब इन्होंने एंड में ये काम कर दिया, इसका मर्डर कर दिया इन्होंने। 7 दिन हो गया। अमित की निशानदेही पर जब पुलिस ने तहकीकात आगे बढ़ाई तो उसके जुर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अमित ने खुद अपने जुर्म को कबूल किया तो सामने आया कि अपने चचेरे भाई की बीवी के साथ नाजायज रिश्ते में ही राधे श्याम की कत्ल की वजह बन गई। भाभी के कहने पर उसने अपने चचेरे भाई का कत्ल कर दिया। फिलहाल कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी प्रवीण ने अपने पूरे गुनाह को उगल दिया है और अब पुलिस कातिल अपने भाई का कत्ल करने वाले उस दरिंदे के जुर्म का हिसाब किताब तैयार कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके।